नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम दोस्तों करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, हम लूसेंट की बुक वो कवर करने जा रहे थे। कल हमने फर्स्ट यूनिट थी जो कंप्लीट की थी। कल फर्स्ट यूनिट शुरू की थी और कल फर्स्ट को जो कंप्लीट किया था। आज मैं आपके सामने लूसेंट की सेकेंड यूनिट आपके सामने लेकर आया हूं। लूसेंट के अंदर कल हम कर रहे थे प्राचीन भारत के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी। तो दोस्तों, लूसेंट के अंदर यानी जानकारियां शुरू करने से पहले हम आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। तो मोटिवेशन कोड है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, आज के मोटिवेशन कोड से शुरुआत करते हैं हम। लूसेंट के प्राचीन जो इतिहास के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे थे, प्राचीन जो भारत को पढ़ रहे थे उनके बारे में। तो कल हमने जो टॉपिक था वो हमने कवर किया था। प्राचीन भारत के अंदर कल हमने कितने प्रकार से इतिहास को बांटा गया है उनके बारे में जानकारी हासिल की। ऋग्वेद के बारे में जाना था। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल थे, कितने उपनिषद थे, कितनी रचनाएं थी, उन सब के बारे में हमने जाना था कल। तो आज नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कल हमने जो ऋग्वेद किया था तो लूसेंट की बुक के अंदर ऋग्वेद के नीचे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जिसे हम बोलते हैं ईस्वी या ईसा पूर्व, बीसी या एडी के नाम से जिसे जानते हैं। तो आज वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि आपके जो दोस्त है इस वीडियो के माध्यम से जो आप आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं से वंचित न रहे, उन परीक्षाओं के अंदर अच्छे मार्क्स आए, उन परीक्षाओं के अंदर उनको भी सफलता मिले। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यानी ऋग्वेद जो हमने कल कवर किया था, ऋग्वेद के नीचे एक टॉपिक दिया गया है, छोटा सा टॉपिक है ईसा और ईस्वी पूर्व। ईसा या ईस्वी पूर्व जिसे हम शुरू करते हैं। तो एक होता है बीसी और एक होता है एडी। बीसी और एडी। एडी को बोलते हैं ईस्वी सन। एडी को क्या बोलते हैं? तो एडी को बोलते हैं दोस्तों ईस्वी सन और बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के नाम से इसे जानते हैं। बीसी ईसा पूर्व और ईस्वी यानी एडी इसे ईस्वी सन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, बीसी और एडी यानी बीसी की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर दी जेसिस क्रिस्ट। बिफोर दी जेसिस क्रिस्ट ये इसकी फुल फॉर्म है। बिफोर दी जेसिस क्रिस्ट ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ध्यान में रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, बीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो बिफोर दी जेसिस क्रिस्ट ये इसकी फुल फॉर्म है। और एडी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे दोस्तों एडी को किस नाम से जानते हैं? एडी की फुल फॉर्म क्या है, तो एनो डोमिनी के नाम से इसे जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है, एनो डोमिनी के नाम से एडी को जाना जाता है। यानी बीसी बिफोर दी जेसिस क्रिस्ट यानी ईसा पूर्व और एडी एनो डोमिनी यानी ईस्वी सन।
बीसी दोस्तों इसे ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय माना जाता है। बीसी को ईसा मसीह से पूर्व का जो समय है इसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। बीसी को ईसा मसीह के पूर्व से जो समय है तो ध्यान में रखना है बीसी। तो बीसी है ये ईसा मसीह से पूर्व का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, पूर्व का जो समय है इसे किस नाम से जानते हैं तो इसे बीसी के नाम से जाने जाते हैं। और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बीसी, तो बीसी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है, और एडी जो है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है इसे एडी के नाम से जानते हैं। यानी अब इससे क्या पता चलता है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 ईस्वी। तो ईसा मसीह का जन्म ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 ईस्वी के अंदर ईसा मसीह का जो है जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। और बीसी को किस नाम से जानते हैं, तो बिफोर दी जस्टिस क्रिस्ट के नाम से जानते हैं। एडी को एनो डोमिनी यानी एडी ईस्वी सन, और बीसी ईसा पूर्व, बीसी ईसा पूर्व के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों बात करें तो इस बीसी और एडी के अंदर 4 प्रमुख संबंध हुए थे, 4 प्रमुख संबंध थे। इसके अंदर कितने संबंध थे, तो इसमें दोस्तों 4 थे संबंध थे, ये ध्यान में रखना है। और 4 संबंध कौन कौन से थे, तो ये 4 संबंध थे। पहला है विक्रम संबंध, पहला कौन सा है, तो विक्रम संबंध, पहला है विक्रम संबंध। दूसरा है शक संबंध, पहला है विक्रम संबंध, दूसरा है शक संबंध, तीसरा है गुप्त संबंध, और चौथा है हिजरी संबंध। चौथा है दोस्तों हिजरी संबंध। तो ये 4 प्रकार के संबंध थे, 4 प्रकार के संबंध थे। तो ध्यान में रखना है, पहला है विक्रम संबंध, दूसरा है शक संबंध, तीसरा है गुप्त संबंध, और चौथा है हिजरी संबंध। अब बात करें तो जो विक्रम संबंध है, विक्रम संबंध इसका जो है समय क्या था, तो विक्रम संबंध का समय था 57 या 58 बीसी, 57 या 58 बीसी, ये इसका समय था, विक्रम संवत का समय था। और बात करें शक संवत की, तो शक संवत का आता है 78 ईस्वी, 78 ईस्वी या एडी, ये इसका समय आता है। और बात करें गुप्त संवत की, बात करें गुप्त संवत की, तो गुप्त संवत जो है ये 319 या 320 ईस्वी, 319 या 320 ईस्वी, ये इसका समय है। और बात करें हिजरी संवत की, तो दोस्तों हिजरी संवत का समय आता है 622 ईस्वी, हिजरी संवत का जो है 622 ईस्वी। तो ध्यान में रखना है, हिजरी संवत है 622 ईस्वी, गुप्त संवत है ये 319 या 320 ईस्वी, और जो शक संवत है ये 78 यानी 78 ईस्वी, और जो विक्रम संवत है ये 57 या 58 जो है बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है ये विक्रम संवत के अंदर दिया गया है, विक्रम संवत के अंदर दिया गया है। और दोस्तों बात करें विक्रम संवत की, तो दोस्तों विक्रम संवत है ये चारों संवत जो है इनमें से सबसे भिन्न। अब तो ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन आता है कि जो 4 संवत है कौन कौन से, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत और हिजरी संवत, इन चारों संवत के अंदर सबसे भिन्न संवत कौन सा है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों जो विक्रम संवत है ये क्या है, ये सबसे भिन्न है। भिन्न यानी सबसे अलग कौन सा है, तो अलग जो संवत है ये संवत कौन सा है, तो विक्रम संवत है, ये सबसे अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि ये तो जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, और जो इसमें विक्रम संवत के अंदर दिया गया है, विक्रम संवत के अंदर जो दिया गया है ये ईसा मसीह के जन्म से
पहले का समय दिया गया है, यानी इसमें बीसी है, इसमें एडी है, इसमें एडी है और इसमें भी एडी, यानी ये तीनों तो जो है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद के हैं और ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय इसमें दिया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों विक्रम संवत इसका नाम कब पड़ा था, तो ये ध्यान में रखना है, उज्जैन के एक राजा थे, इसका ध्यान में रखना है। विक्रम संवत इसका नाम कब पड़ा था, तो उज्जैन के एक राजा थे, उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम तो अभी तक मालूम नहीं है किसी को। स्थानीय राजा थे जिन्होंने किसको हराया था, शकों को हराया था। उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने किसको हराया था, शकों को हराया था। और शकों को हराने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उन राजा ने जिन्होंने उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था और शकों को हराकर इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। किसकी उपाधि की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है ये धारण की थी और इसीलिए इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तो ये बात जो है ये 57 या 58 ईसा पूर्व की है, यानी उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिसका नाम अभी किसी को मालूम नहीं है। और जो उज्जैन के स्थानीय राजा थे उन्होंने शकों को हराया था। किसको हराया था, तो शकों को हराकर क्या किया था, जो उपाधि है ये विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसलिए इसका जो नाम है ये क्या था, विक्रम संवत पड़ा था। और दोस्तों आज तक भारत के पूरे इतिहास के अंदर ध्यान में रखना है, भारत के पूरे इतिहास के अंदर 14 प्रकार की जो है विक्रमादित्य की उपाधियां धारण कर चुके हैं। 14 विक्रमादित्य की जो है उपाधियां धारण कर चुके हैं। आज तक पूरे भारत के इतिहास के अंदर जो विक्रमादित्य की उपाधियां हैं ये 14 विक्रमादित्य की जो उपाधियां हैं ये धारण कर चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि आज के समय कितनी जो है विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की जा चुकी है, तो 14 विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि में सर्वाधिक प्रसिद्ध, अगर आपसे विक्रमादित्य की उपाधि पूछे, सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर विक्रमादित्य की उपाधि आपसे पूछे तो सर्वाधिक दोस्तों जो विक्रमादित्य की उपाधि थी प्रसिद्ध किसकी थी, तो चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी उपाधि जो विक्रमादित्य की थी, ये विक्रमादित्य की उपाधि सर्वाधिक प्रसिद्ध उपाधि थी। तो किस शासक की उपाधि जो है सर्वाधिक विक्रमादित्य की जो उपाधि है ये प्रसिद्ध थी, तो ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त सेकंड की जो विक्रमादित्य की उपाधि थी ये सर्वाधिक प्रसिद्ध उपाधि थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो प्राचीन भारत के अंदर 4 प्रकार की शक्तियां थी। प्राचीन भारत के अंदर 4 प्रकार की जो शक्तियां थी जिन्होंने आक्रमण किया था। 4 प्रकार की शक्तियां थी प्राचीन भारत के अंदर। 4 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी थी जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, तो पहली है यूनानी शक्ति है, दूसरी है शक, यूनानी शक पल्लव, तीसरी है पल्लव और चौथी है कुषाण। चौथी कौन सी है, कुषाण। तो 4 प्रकार की जो शक्तियां थी प्राचीन समय में जिन्होंने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, ध्यान में रखना है यूनानी शक पल्लव और कुषाण। यूनानी शक पल्लव और कुषाण ये 4 प्रकार की शक्तियां थी जिन्होंने क्या किया था, भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत पे आक्रमण कब किया था, तो जो है 57-58 जो बीसी है इस समय ध्यान में रखना है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था और शकों को हराकर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए जो है विक्रम संवत जो है नाम पड़ा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और विक्रम संवत सन पूछे तो ध्यान में रखना है 57 या 58 बीसी। 57 या 58 बीसी यानी 57 या 58 बीसी यानी ईसा मसीह से जन्म से जो पूर्व का समय है ये। और दोस्तों बात करें बीसी, तो बीसी की मैंने फुल फॉर्म बताई आपको, बिफोर द जीसस क्राइस्ट। और एडी की है एनो डोमिनी यानी ईस्वी सन। बीसी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। और ईसा मसीह का जन्म अगर आपसे पूछे तो ईसा मसीह का जो जन्म है ये कब का माना जाता है, 0 बीसी का माना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और इसी बीसी और एडी के अंदर 4 प्रकार के संवत हुए थे। कितने प्रकार के हुए थे, तो 4 प्रकार के संवत हुए थे।
कौन कौन से? विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। अगर विक्रम संवत का समय पूछे तो 57 या 58 ईस्वी, शक संवत पूछे तो 78 ईस्वी, और गुप्त संवत की बात करें तो 319 या 320 ईस्वी, और हिजरी संवत की बात करें तो 622 ईस्वी। और दोस्तों बात करें तो विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत जो है ये उज्जैन के स्थानीय राजा थे। उज्जैन के स्थानीय राजा जिन्होंने शकों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तब इसका नाम जो है विक्रम संवत पड़ा था। और विक्रम संवत जो है ये इन चारों संवतों के अंदर जो है सबसे भिन्न या सबसे अलग संवत है। तो ध्यान में रखना है सबसे अलग संवत कौन सा है? तो सबसे अलग संवत जो है ये विक्रम संवत, ये सबसे अलग संवत है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो 70 ईस्वी को कुषाण वंश के राजा कनिष्क जो है ये गद्दी पर बैठे थे। 70 यानी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी के अंदर जो मैंने बताया था कुषाण वंश के प्रतापी शासक कौन थे? तो कनिष्क नाम के राजा थे। कनिष्क नाम के कुषाण वंश के जो है सबसे प्रतापी राजा थे। जो राजा है कनिष्क, ये 78 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठे थे, और तभी इस समय इसका नाम जो है शक संवत पड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना है, शक संवत नाम कब पड़ा था? शक संवत के समय कौन से राजा थे? तो ध्यान में रखना है शक संवत का समय 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी, और 78 ईस्वी में कौन से राजा थे? तो कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे। कौन से थे? तो कनिष्क जो कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे, ये 78 ईस्वी के अंदर जो है अपनी गद्दी पर बैठे थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो हमारा जो कैलेंडर है, हमारे भारत का जो कैलेंडर है जिसका नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बात करते हैं हमारे भारत का एक कैलेंडर है जिसका नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये किस संवत से आधारित है? किस संवत पर आधारित है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का कौन सा कैलेंडर है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। तो दोस्तों जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उनके बारे में जो है बातचीत करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये किस पर जो है किस संवत पर आधारित था? तो दोस्तों ये शक संवत पर आधारित था। ये आपको ध्यान में रखना है किस संवत पर आधारित था। तो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित था, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें हमारा हिंदी माह है यानी शक संवत, तो अंग्रेजों का जो समय था, अंग्रेजों का जो समय था ये कहां से शुरू होता है? तो अंग्रेजी जो समय है ये जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है चलता है, ये ध्यान में रखना है। और बात करें हमारे हिंदू धर्म की, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जो समय है ये चैत्र से लेकर और जो फाल्गुन है, हिंदू धर्म का जो समय है ये चैत्र से लेकर फाल्गुन तक चलता है, ये ध्यान में रखना है। और चैत्र में कब से लेकर है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है चैत्र के अंदर 22 मार्च से लेकर फाल्गुन में 21 मार्च तक ये समय जो है ये चलता है। चैत्र में 22 मार्च से लेकर फाल्गुन में 21 मार्च तक जो है चलता है। यानी हमारे हिंदू धर्म का जो माह है इसकी शुरुआत चैत्र के 22 मार्च से शुरू होता है और फाल्गुन यानी फाल्गुन के 21 मार्च पे जाके खत्म होता है। तो शुरुआत कब होती है? तो ये ध्यान में रखना है, शुरुआत 22 मार्च से, और खत्म कब होता है? तो खत्म जो है हमारा जो कैलेंडर है कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है ये हिंदू धर्म का कैलेंडर है, और ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत चैत्र के 22 मार्च से होती है और खत्म कब होता है? तो फाल्गुन के 21 मार्च पे जो है ये खत्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया शक संवत। आगे बात करते हैं गुप्त संवत की। तो दोस्तों गुप्त संवत के बारे में, तो गुप्त संवत का मैंने जो समय बताया था, तो गुप्त संवत जो है इसका समय क्या था? तो 319 या 320 ईस्वी।
गुप्त संवत। गुप्त संवत का समय क्या था? तो 319 या 320 ईस्वी, ये गुप्त संवत का क्या था? समय था। और दोस्तों जो गुप्त संवत है ये चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, गुप्त संवत है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये इतनी बात इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और चौथा जो संवत है ये है हिजरी संवत। हिजरी संवत। तो 3 जो संवत है, यानी हमने विक्रम संवत को जो है पूर्ण किया है, शक संवत को पूर्ण किया है, और हिजरी संवत जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत के बारे में आपको बस ये इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि गुप्त संवत का जो है समय क्या है? तो 319 या 320 ईस्वी। और गुप्त संवत जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। तो अब ध्यान में रखना है हिजरी संवत। और हिजरी संवत का मैंने आपको समय बताया था, तो हिजरी संवत का समय कितना था? तो 622 ईस्वी। हिजरी संवत का समय था 622 ईस्वी। और दोस्तों हिजरी संवत है ये मुस्लिम धर्म के पैगंबर थे। मुस्लिम धर्म के पैगंबर थे जिनका नाम है, मुस्लिम धर्म के पैगंबर जिनका नाम है मुहम्मद साहब। मुहम्मद तो हिजरी जो संवत है इसकी शुरुआत है मुस्लिम जो धर्म के पैगंबर थे मुहम्मद साहब के द्वारा की गई थी। और दोस्तों बात करें मुहम्मद साहब ने, यानी 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति है ये हीरा नामक गुफा में की थी। मुहम्मद साहब ने जो 622 ईस्वी है, 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति की थी। कब की थी? 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये ध्यान में रखना है। और कहां पे की थी? तो जो हीरा है, हीरा नामक एक गुफा है, हीरा नामक जो गुफा है, इस गुफा के अंदर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और तब से लेकर इसका नाम जो है हिजरी संवत पड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मैंने आपको बताया है कि जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत इसका नाम कब पड़ा था? विक्रम संवत का काल क्या है? तो विक्रम संवत का काल मैंने आपको बताया है कि विक्रम संवत का काल है 57 या 58 BC। यानी विक्रम संवत जो है ये उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था, और शकों को हराकर उन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तब से उसका नाम विक्रम संवत पड़ा था। और दोस्तों दूसरा शक जो है संवत था शक संवत। और शक संवत जो है तो कुषाण के जो राजा थे कनिष्क, कुषाणी राजा थे कनिष्क। और कनिष्क जो है ये 78 ईसा पूर्व यानी 78 ईस्वी के अंदर 78 ईस्वी के अंदर अपनी गद्दी पर बैठे थे। तब जो है इसका नाम है शक संवत रहा। और तीसरा है गुप्त संवत है। तो गुप्त संवत ये 319 या 320 ईस्वी इसका काल है। और दोस्तों 319 या 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है गुप्त संवत है इसको शुरू किया गया। और हिजरी संवत जो है इसका 622 ईस्वी यानी 622 ईस्वी के अंदर मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर थे मुहम्मद साहब, और मुहम्मद साहब ने 622 ईस्वी के अंदर ज्ञान की प्राप्ति की थी। हीरा नामक गुफा थी, हीरा नामक गुफा में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, और इसका नाम है हिजरी संवत जो है इस समय इसका जो हिजरी संवत नाम है पड़ा था। तो दोस्तों ये जो है हमने ऋग्वेद को जो है पूर्ण किया। और जो 4 प्रकार के संवत थे यानी विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत, इन चारों प्रकार के संवत के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो अब नेक्स्ट जो वेद है वो शुरू करते हैं। और नेक्स्ट वेद कौन सा था? यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तो अब यजुर्वेद के बारे में अब हम जानकारी हासिल करेंगे। यजुर्वेद की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग लगाओ यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का मैंने आपको उपवेद बताया था, तो इसका उपवेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका उपवेद था धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा था? तो यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद, इसका
उपवेद था। और दोस्तों बात करें और जो हम बुकों के अंदर पढ़ते हैं गद्य और पद्य, गद्य और पद्य जो है ये यजुर्वेद के अंदर दिए गए हैं। गद्य और जो पद्य है, गद्य और जो पद्य है इनकी जो जानकारी है, या गद्य और पद्य वाला अगर वेद पूछे तो कौन सा है, तो गद्य और जो पद्य है इसका जो वेद है ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद के अंदर गद्य और पद्य दोनों के बारे में जानकारी दी गई है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो पूजा पाठ के लिए जो मंत्र का उच्चारण है, पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ के लिए जो मंत्र का उच्चारण है, ये जो जानकारी है ये जानकारी भी यजुर्वेद के अंदर दी गई है। पूजा पाठ के लिए मंत्र का जो उच्चारण है, पूजा पाठ के लिए जो मंत्र है ये उच्चारण है ये किसके अंदर है, तो ये भी यजुर्वेद में है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों यजुर्वेद की ऋचाएं या जो रचनाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, यजुर्वेद की जो रचनाएं हैं, यजुर्वेद की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को अद्रव्यूह के नाम से जाना जाता है, अद्रव्यूह के नाम से इसे जाना जाता है। तो यजुर्वेद की रचनाएं अद्रव्यूह के नाम से इसे जाना जाता है। यानी यजुर्वेद की जो रचनाएं पढ़ने वाले थे, रचनाएं जो पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है अद्रव्यूह के नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद के अंदर जो रचनाएं थी, रचनाएं पढ़ने वाले थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, होत्री के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के अंदर जो रचनाएं पढ़ने वाले थे उन्हें होत्री के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद के अंदर जो रचनाएं लिखते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें खिल के नाम से जाना जाता था। और यजुर्वेद के अंदर जो रचनाएं हैं, रचनाएं पढ़ने वाले हैं उन्हें अद्रव्यूह के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वेद की बात करते हैं तो नेक्स्ट है सामवेद। नेक्स्ट वेद कौन सा है, तो नेक्स्ट वेद है सामवेद। और दोस्तों सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो गंधर्व जो वेद है, गंधर्व वेद, ये सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और दोस्तों सामवेद की बात करें तो सामवेद की जो रचनाएं हैं, सामवेद की जो ऋचाएं हैं या रचनाएं हैं, ऋचाएं या जो रचनाएं हैं, रचनाएं पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं, तो सामवेद की जो रचनाएं हैं, रचनाएं पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं, तो उदात्री, उदात्री के नाम से इसे जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। सामवेद की जो रचनाएं हैं, रचनाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को उदात्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें संगीत के बारे में जो जानकारी है, संगीत के बारे में जो जानकारी है ये किस वेद से मिलती है, तो ये सामवेद के जो है, सामवेद से संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। संगीत के बारे में जो जानकारी है ये सामवेद के अंदर मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। रचनाएं जो पढ़ने वाले हैं उसे उदात्री के नाम से जाना जाता है। और सामवेद के अंदर संगीत के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब नेक्स्ट है अथर्ववेद, यानी 3 जो वेद है ये हमने पूर्ण किए हैं। जितनी जानकारी जो ल्यूसेंट के अंदर दी गई है उनमें से कहीं ज्यादा जो है हमने जानकारी हासिल की है इन वेदों के बारे में। तो नेक्स्ट जो वेद है ये कौन सा है, तो नेक्स्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये 4 नंबर, यानी एक तो बात इसके बारे में ध्यान में रखना है कि ये सबसे नया वेद है, यानी नया या नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है, ये सबसे नया या नवीन वेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो इसके उपवेद, यानी इसका उपवेद कौन सा है, तो दोस्तों इसका उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद ये इसका उपवेद है। तो अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो शिल्पवेद इसका उपवेद है। अथर्ववेद यानी सबसे नवीन वेद कौन सा है या नया वेद कौन सा है,
तो अथर्ववेद है सबसे नया वेद है। सबसे प्राचीन वेद मैंने आपको कल बताया था ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें वैदिक सभ्यता की, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे पवित्र नदी आपसे पूछे तो ध्यान में रखना है सरस्वती। सरस्वती जो नदी है, सरस्वती जो नदी है ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों जो वेदों की रचना हुई थी, वेदों की जो रचना हुई थी ये सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, इसलिए सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती को माना जाता है। और ध्यान में रखना है कि प्राचीन नदी कौन सी है, तो प्राचीन नदी अगर बात करें तो सबसे प्राचीन नदी भी सरस्वती नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात कर रहे थे अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद है इसके अंदर जो दोस्तों दिया गया है जो जादू टोना है, जादू हो गया टोना, जो जादू टोना है, जादू टोने का उल्लेख भी अथर्ववेद के अंदर दिया गया है। और दोस्तों जो वशीकरण है या जो बलिदान की जानकारी है, वशीकरण हो गया या बलिदान की जो जानकारी है, ये जानकारी भी जो है ये अथर्ववेद के अंदर दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। जादू टोने का जिक्र भी अथर्ववेद के अंदर किया गया है, वशीकरण और बलिदान के बारे में जानकारी अथर्ववेद के अंदर दी गई है। और दोस्तों बात करें तो अथर्ववेद की जो रचनाएं हैं, अथर्ववेद की जो रचनाएं हैं, रचनाएं पढ़ने वाले को किस नाम से जानते थे, तो इन्हें पढ़ने वाले को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद की जो रचनाएं हैं, रचनाएं जो पढ़ने वाले थे इन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें कन्या के जन्म की निंदा करने वाला, कन्या के जन्म की निंदा करने वाले के बारे में जानकारी भी अथर्ववेद के अंदर दी गई है, ये ध्यान में रखना है। कन्या के जन्म के बारे में जो निंदा करने वाले हैं उनकी जानकारी भी इस अथर्ववेद के अंदर दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अथर्ववेद के अंदर जो प्रमुख देवता थे, अथर्ववेद के अंदर अगर पूछे कि प्रमुख देवता अथर्ववेद के समय प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रमुख है जो देवता है ये प्रजापति को माना जाता है। अथर्ववेद के अंदर प्रमुख देवता जो प्रजापति है, प्रजापति को अथर्ववेद के अंदर प्रमुख देवता माना जाता है। और प्रजापति की दो पुत्रियां थी, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, कौन कौन सी थी, तो पहली है सभा और दूसरी है समिति। सभा और दूसरी है समिति। तो सभा और समिति की जो जानकारी है, सभा और जो समिति है, सभा और समिति की जो जानकारी है ये भी किस जो वेद के अंदर मिलती है, तो अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति के बारे में जानकारी मिलती है। और सभा जो अथर्ववेद है इसके अंदर प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रजापति जो है, प्रजापति इस वेद के अंदर प्रमुख देवता थे। तो ध्यान में रखना है अथर्ववेद ये सबसे नया या नवीन वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद की रचनाएं पढ़ने वाले को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के अंदर जादू टोने का जिक्र किया गया है। अथर्ववेद में वशीकरण और बलिदान के बारे में जानकारी दी गई है। और कन्या के जन्म की जो निंदा करने की जानकारी है ये भी अथर्ववेद के अंदर दी गई है। और अथर्ववेद के प्रमुख देवता के बारे में बात करें तो अथर्ववेद के प्रमुख दोस्तों देवता थे प्रजापति। अथर्ववेद के प्रमुख देवता थे प्रजापति और प्रजापति की दो पुत्रियां थी सभा और समिति। इनकी जो जानकारी है ये भी अथर्ववेद के अंदर दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चार प्रकार के वेद थे जो मैंने आज आपको पूर्ण करवाए हैं। चार प्रकार के वेद थे जो मैंने आज आपको पूर्ण करवाए हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब वेद जो है वेद कंप्लीट है। और वेद जो है जो व्यक्ति है यानी जिन्हें वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं हुई तो उन्होंने वेद की जानकारी के लिए जो है वेदांग को बनाया था। ध्यान में रखना है वेदांग। तो वेदांग क्या है, वेदांग क्या है, तो वेदों को समझने के लिए ये ध्यान में रखना है वेदांग क्या है, तो ये वेदों को समझने के लिए
समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो वेदांग की रचना क्यों की गई थी? तो वेदांग की रचना दोस्तों वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें वेदांग, तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो ध्यान में रखना है वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की जो संख्या है ये 6 दी गई है। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं? 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है शिक्षा, पहला है शिक्षा। दूसरा वेदांग कौन सा है? तो दूसरा है ज्योतिष। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है दोस्तों ज्योतिष। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है कल्प। तीसरा वेदांग कल्प है। चौथा कौन सा है? तो चौथा है दोस्तों निरक्त। चौथा कौन सा है? तो चौथा है दोस्तों निरक्त या निरुक्त भी बोलते हैं इसे, इसे निरुक्त भी बोलते हैं। और पांचवा कौन सा है? और छठा कौन सा है? तो पांचवा है छंद और छठा है व्याकरण। पांचवा है छंद और छठा है व्याकरण। तो ये 6 प्रकार के वेदांग हैं, यानी वेदांग की रचना वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। 6 कौन कौन से है? तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है और व्याकरण। ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। तो दोस्तों हमने जो है पहले कवर किया था वेदों के बारे में, हमने पढ़ लिया कि 4 प्रकार के वेद थे। ऋग्वेद था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और नेक्स्ट था वेदांग। तो अभी हमने वेदांग को जो है पूर्ण किया है, यानी वेदांग के बारे में आपको इतनी ही जानकारी मिलती है, क्योंकि वेदांग के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। या तो पूछा जाता है वेदांग की रचना क्यों की गई थी, या वेदांग है ये कितने प्रकार के होते हैं। वेदांग अगर क्वेश्चन के अंदर पूछे तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। अगर आपको ये 6 जो ध्यान में है तो आप जो है आंसर को राइट करके आ सकते हो। तो ध्यान में रखना है शिक्षा वेदांग है, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 6 प्रकार के वेदांग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने वेदांग तक जो यूनिट नंबर 2 थी उसको कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है। दोस्तों नेक्स्ट जो यूनिट नंबर जो 3 है ये कल लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, कल इसी समय 9 बजे शाम को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, ताकि जो आपके दोस्त है ये भी ल्यूसेंट के माध्यम से जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनसे वंचित न रहे, परीक्षाओं के अंदर अच्छे जो अंक हासिल करे जो है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।